ये मेरे वालिद साहब की जगह है। मेरे वालिद साहब यहाँ बैठे होते थे, मैं यहाँ से आती थी। अब्बू बैठे होते थे, बोलते थे ओए सनोबर आ गई, सनोबर आ गई, ओए इस्माइल आ गया, ओए यूसुफ आ गया। मुझे तकलीफ हो रही, मैं डॉक्टर के पास गई, जब तो कोई बोलने वाला भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, स्नोबर छोटी ब्लॉग में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सबको जुमा मुबारक। अभी अभी जुमा पढ़ के आए हैं इस्माइल और यूसुफ। आप लोग जान चुके होंगे, काफ़ी लोगों को पता चल चुका होगा क्योंकि आप सब ने दुआएं की, बेहद प्यार दिया। लेकिन बस जो अल्लाह की मर्ज़ी, जो अल्लाह का हुक्म वही होता है। आज मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, वफ़ात पा चुके हैं। परसों रात 1 बजे उनका इंतकाल हुआ है। अचानक ही सांस झटके आने लगे और उनका जो पानी था तेज़ी से दिल की तरफ जा चुका था कि जिसकी वजह से उनकी हार्ट बीट ख़त्म होती गई, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। आज मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं हैं और हम सबको छोड़ के चले गए। अल्लाह पाक सब वालिदैन वालिद की मग़फ़िरत फरमा, जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। जिनके वालिदैन वालिद नहीं है दुनिया में, अल्लाह पाक उनकी बरकत फरमा, और जिनके वालिद वालिदा हैं अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला अता फरमा। बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। मैं ब्लॉग बनाने का ये मकसद था, मैंने जनाजा तो मैं नहीं दिखा सकती थी, अब हर चीज़ थोड़ी बता सकती थी क्योंकि मैं उस वक्त बेहाल थी, बेहोश थी, बिल्कुल ही मुझे कोई होश नहीं था। 1 रात पहले मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ है और कल दफनाया गया है। आज उनका सोया में फातिहा खानी है। मैंने सोचा कि आप लोग से मैं शेयर करूं, आप लोगों को बताऊं, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। बस अल्लाह पाक सब्र दे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया में जा चुके अल्लाह पाक उनको भी सब्र दे और हमें भी सब्र दे। SIUT में मेरे अब्बू का इलाज हुआ है, लेकिन मेरे अब्बू का इलाज अच्छा नहीं हुआ। SIUT एक खाली नाम है, काम कुछ भी नहीं है। वहाँ लोगों को बस बोलते हैं कि आप नहीं आए, या जरासीम लगेंगे। यहाँ पे जो है क्या नाम है, लोगों को आना इसलिए मना है क्योंकि यहाँ पे जो है मरीज जो है तंग होते हैं, मरीज परेशान होते हैं। हम मरीज की खुद देखभाल करते हैं। क्या देखभाल करते? कोई देखभाल नहीं की मेरे वालिद साहब की। मेरे वालिद साहब 1 हफ्ता पड़े रहे, जिस पैम्पर में गए थे उसी पैम्पर में मेरे वालिद साहब वफात पाकर आए। उनकी डेड बॉडी उसी पैम्पर में आई है। और इतने बड़े बड़े जख्म, यहाँ जख्म, कमर पे जख्म, इस टांगों में जख्म। SIUT में सिर्फ नाम है, गवर्नमेंट के नाम पे सिर्फ पैसा ले रहे हैं, ख्याल कुछ नहीं कर रहे। और ये जो सख्ती करते हैं ना लोगों को आने के लिए, वो इसलिए करते हैं कि लोग आके पेशेंट को ना देखें। वहाँ कॉकरोच चल रहे थे, कॉकरोच को तो हमने बर्दाश्त किया, लेकिन हम जब कहते थे उनको क्या ये सफाई करें, ख्याल करें, जी जी हम करते हैं, हम सुबह उठ के करते हैं सफाई। मैंने कहा देखिए पड़े पड़े जख्म ना हो जाए। जब मैं जाती थी, अब्बू का यहाँ पे मुंह पे जख्म हुआ, वो कहता था पापड़ी जमी होती थी, चीपड़ लगे होते थे, मैं जाके मुंह साफ करती थी। मैंने कहा चलो मुंह साफ की तो खैर है, अब पैम्पर और जगह का तो हम कर नहीं सकते ना, वो उनका काम है। जब मेरे वालिद साहब वफात पाकर आए, एदी सेंटर में उनको ले जाया गया नहलाने के लिए। मेरे भाई ने, मेरे हस्बैंड ने उनको नहलाया, तो मेरे हस्बैंड बताएंगे कितने बड़े बड़े जख्म थे जी, बड़े बड़े उनको जख्म थे, लाल हो गए थे, अंगारा हो गए थे कि दिल नहीं हो रहा था कि पानी भी उस पर मारा जाए, लेकिन पानी मारना जरूरी था। अगर वो जिंदा होते तो उनको कितनी तकलीफ हो रही थी। तो ये SIUT एक नाम है, काम कुछ भी नहीं है। बाकी अल्लाह की मर्जी, बस क्या कर सकते। लेकिन अल्लाह ने अकल तो दी है कि आप जब अस्पताल में उनका इलाज कर रहे हैं, आप पैसा खा रहे हैं, गवर्नमेंट के नाम पे आप पैसा ले रहे हैं मरीजों के लिए, तो मरीज का इलाज तो करें, इलाज के साथ सफाई तो करें। इतने सारे वार्ड बॉय किस लिए आपने रखे हुए? आप लोग ऐसे लवारसों की तरह छोड़ा हुआ। मेरे अब्बू के बड़े बड़े जख्म हो गए, मेरे अब्बू तकलीफ में गए, बहुत पता नहीं कितने दिन से वो तकलीफ में थे, जख्म में। पैम्पर, जिस पैम्पर में गए थे उसी पैम्पर में वापसी आए, वही पैम्पर उनका गंदा संदा हुआ था। मैं आप लोग से गुजारिश करूंगी SIUT लेके जाए तो, लेकिन आप उनके सर पे खड़े रहे,
और उनको रोज आप सफाई करवाएं अपने सामने, वरना आपके वालिद साहब भी जख्मों में आएंगे और तकलीफ में उनकी मौत हो जाएगी। अब जो है ना, मैं अपने 2 दिन से अपने अब्बू के घर पे थी, आज मैं अपने घर पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे फातिहा खानी का सामान तैयार करना है। मैं फ्रूट काटूंगी और अभी चने जो है मंगवाए मैंने कबीर से, वो जो थैली में पैक करूंगी। मैं रिश्तेदारों को नहीं खिलाऊंगी, ना रिश्तेदारों में बांटूंगी, मैं उन मासूम बच्चों को दूंगी जो तरसते खाने के लिए, उनको देंगे, क्योंकि हम लोग सबके पेट भरे हुए हैं, सब हर कोई खा के जाता है और बातें बना के जाता है। मैं ये चाहती हूँ मैं जितना भी कुछ करूँ अपने वालिद के लिए, वालदा के लिए, मासूम बच्चे गरीबों के लिए करूँ। आइए आपको दिखाते हैं और फिर वहां जाके भी आपको मैं दिखाती हूँ कि वहां क्या एहतमाम हुआ फातिहा खानी का, और मैं अपने अब्बू के घर की तरफ आपको लेके चलूंगी। जुड़े रहिए मेरे साथ। अब्बू की तरफ बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं। अली हसन आए मेरे साथ हेल्प कराने, और मेरा बच्चा है ये शेरी, मेरा भाई, मेरे मामू का बेटा भी आया हुआ है वकास। तो हम सब मिलकर जो है ये पैकिंग करेंगे और बच्चों को तकसीम करेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत रश है, बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं। फिर आपको पता है रश होता है, फिर लोग जो है सौ मुंह सौ बातें होती हैं। तो अभी ये फ्रूट काटेंगे और हम मासूम बच्चों को पहुंचाएंगे। आप लोग से भी गुजारिश है, जो भी करा करें मासूम बच्चों गरीबों के लिए क्या करें। टाइम कम है, जल्दी आ जाओ। मासूम बच्चों के लिए काम करने में बड़ी खुशी होती है और बड़ी जुस्तजू होती है। बच्चे भी देखो, इस्माइल भी माशाल्लाह काम करवा रहे हैं। ये मेरे मामू के बेटे, बड़े मामू के बेटे माशाल्लाह, ये उनके दोस्त हैं, मतलब हमारे भाई है, ये भी हमारे भाई की तरह है। यूसुफ भी पैक कर रहा है, यूसुफ को भी जुस्तजू हो रही है कि मैं भी पैक करूं। किसके लिए पैक कर रहे हो हैं? वहां लेके जाओ बच्चों के लिए। अच्छा, नाना कहाँ गए? नाना नाना कह रहा है अस्पताल गए हैं। इसको अभी तक यही दिमाग में, नाना अस्पताल में। नाना कहाँ गए? अस्पताल। जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था, इस्माइल भी इसी की उम्र का था। अब पैक करो, कैसे पैक करोगे? इनके वालिदैन इस दुनिया में जा चुके हैं, उनके लिए दुआ करेंगे, और जिन जिन का नाम याद है उनका नाम लूंगी मैं। आमिर गफ्फार के वालिद साहब अब्दुल गफ्फार, कुलसुम गफ्फार, नूर जहां गफ्फार, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमा, जन्नत फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमा और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। अल्लाह पाक आमिर गफ्फार के काम में बरकत अता फरमा। अल्लाह पाक शहनाज मेरी खाला की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह पाक मेरे सलमान मामू की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह पाक मेरे दोनों मामों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। मेरी अम्मी रिफ़त बेगम, उनकी अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमा। मेरे अब्बू जो दुनिया से जा चुके हैं, मोहम्मद अकबर चंचल साहब, आज उनका सोया में, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमा, दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह पाक करबर करबर जन्नत नसीब अता फरमा। हमारे शेरी भाई, उनकी अम्मी के अल्लाह पाक, नाम क्या है बेटा? सोबिया फारूक, उनकी मग़फ़िरत फरमा, जन्नत फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमा। अली हसन, उनके अब्बू नाम क्या बेटा? जावेद खान, अल्लाह पाक जावेद खान की मग़फ़िरत फरमा, जन्नत फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमा। जितने भी जो है दुनिया में जा चुके अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह पाक ज़ैबुन निसा हमारी सास के अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमा, जन्नत फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमा। सलीम मेमन भाई के अल्लाह पाक उनके वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने जो है माशाल्लाह जल्दी पैकिंग कर ली। एक जगह हमने फ्रूट डाल दिए गए बच्चों के लिए, और एक जगह चने और इलायची दाने डाल दिए। माशाल्लाह अब्बू की फातिहा खानी का सामान तैयार हो गया। अब यहाँ से हम रवा दवा होंगे। कबीर चले गए फूल लेने, और वो अर्के गुलाब जो होता है सारा सामान, गुलाब जामुन वो लेने चले गए। अब यहाँ से हम जाएंगे अब्बू के घर की तरफ, वहाँ जाके जो है फातिहा खानी का एहतमाम करेंगे, और उसके बाद जो है ये बच्चों में तकसीम करेंगे। बस हम जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं, और कबीर भी आ चुके हैं फूल लेकर, और गुलाब का अर्क लेकर आ चुके हैं। अब जा रहे हैं अब्बू के घर की तरफ।
जी माशाल्लाह मैं अपने अब्बू के घर की तरफ पहुंच चुकी हूँ और अब्बू का घर ऊपर है, नीचे जो है पता है घर में जगह नहीं होती, नीचे फातिहा खाने का इंतजाम किया है। आज माशाल्लाह मेरे मामू आ गए, सबसे पहले मेरे मामू और मेरे खाला के बेटे पहुंच गए यहाँ पे और यहाँ पे तीसरा कलमा पढ़ाया जा रहा है माशाल्लाह। وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह अब्बू का मेरे सोयम हो गया। वैसे तो ये था कि मैं अपने घर में ही कर लूँ सोयम, लोगों को जमा नहीं करूँ। लोग तो बस आते हैं खाते हैं और जाते हैं, सिर्फ बातें ही बनाते हैं और लोगों का काम ही यही है, जिसका जाता है उसी पे बीतती है। बस जमा करने का मकसद यही था कि लोग आएंगे और पढ़ के जाएंगे, लेकिन अब ये सिलसिला ऐसा रहेगा हर जुमेरात को हम लोग खुद पढ़ा करेंगे और ख़ुद ही जो भी कुछ बनाएंगे अपने बहन भाइयों में तकसीम करेंगे और अगर हो सके तो हम बाहर जो है गरीबों में तकसीम करेंगे, उनको खिलाएंगे, क्योंकि ख़ानदान वालों को घर वालों को खिला के जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है। बस थोड़ा इमोशनल होना पड़ा क्योंकि वजूहात ऐसी हो जाती हैं, कभी कभार कुछ ना कुछ ऐसा सुनने में आ जाता है और दुख तो बहुत है अब्बू का, क्योंकि आपके सामने मेरे अब्बू आए थे घर में और अब्बू की हालत इतनी ख़राब थी और आपके सामने आपको दुआएं भी दी, बात भी करी, लेकिन अचानक ऐसे छू मंतर हो गए, पता नहीं चला। तो आज उनका सोयम था और वो सोयम हो गया, लेकिन वो नहीं है इस दुनिया में। और जिस जगह मैं बैठी हुई हूँ ये मेरे वालिद साहब की जगह है, दिखाइएगा ज़रा, ये मेरे वालिद साहब की जगह है। मेरे वालिद साहब कुछ नहीं करने देते थे कि इस पे सजाओ या करो कुछ, जैसे वैसी है। मेरे वालिद साहब यहाँ बैठे होते थे, मैं यहाँ से आती थी, इधर दिखाओ ज़रा, यहाँ से मैं आती थी और अब्बू बैठे होते थे, बोलते थे ओए सनोबर आ गई, सनोबर आ गई, ओए इस्माइल आ गया, ओए यूसुफ आ गया। आज मेरे अब्बू नहीं है, वही खलक जाएगा खाली है। मैं अभी भी मैं अंदर आ रही थी, बड़ा दिल तकलीफ हो रहा था कि अब्बू होते थे बैठे होते थे और अब कौन होगा यहाँ बैठा हुआ। बस अब्बू की आवाज़ ही गूंजेंगी और अब्बू नजर नहीं आएंगे। अब्बू चीज़ें बहुत शौक से खाते थे। अब्बू क्या लेकर आई, सबसे पहले ये सवाल होता था, क्या लेकर आई सनोबर, क्या लेकर आई मेरे लिए। ओ शिट यार, वो ले आती है ना, अपने मियाँ को भेज देना। और मेरे मियाँ भी यही कह रहे थे अब आवाज़ देने वाला कोई नहीं, वरना मेरे अब्बू आवाज़ देते थे कि सनोबर कबीर आ जाओ, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे तकलीफ हो रही, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। अब तो कोई बोलने वाला भी नहीं है, चले अब्बू हमें छोड़कर इस दुनिया से, और उनकी जगह खाली रह गई, कुछ नहीं जाता, सिर्फ अमाल जाते हैं। लोग बोलते ना ये भी बना लो वो भी बना लो, आपने ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया, सब यही रह जाना है। अल्लाह पाक दो वक्त की रोटी दे, मोहब्बत प्यार दे, इत्तेफाक दे। मैं तो बस यही कहूँगी, आखिर में मेरा यही मैसेज है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त अपनी दुआओं में। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात को दूर करें, सबकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत फिरदौस में आला मुकाम पता करें। जिनके माँ बाप चले गए इस दुनिया में, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह पाक जिन्होंने इस काम में हिस्सा लिया, अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे और उनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए सनोबर छोटी व्लॉग।